हिंदी उर्दू अकादमी के तत्वाधान में 27 अप्रैल 2025 रविवार को बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भव्य सभागार में भारतीय भाषाओं का संरक्षण, उर्दू, हिंदी, संस्कृत और अन्य प्रांतीय भाषाओं का भविष्य विषय पर एक भव्य और ऐतिहासिक राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस उद्देश्यपूर्ण और दूरदर्शी बैठक में देश भर से नामचीन साहित्यकारों, शोधकर्ताओं, पत्रकारों और भाषाविदों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भारतीय भाषाओं के संरक्षण, संवर्धन और अस्तित्व की रक्षा के लिए ठोस और दीर्घकालिक रणनीति तैयार करना था। सम्मेलन की अध्यक्षता प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता, मानवाधिकारों के पैरोकार और कायदे उर्दू जनाब शमीम अहमद ने की। अपने जोशीले, दूरदर्शी और प्रेरणादायक अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने कहा कि उर्दू मात्र एक भाषा नहीं है, बल्कि भारत की आत्मा, उसकी सांस्कृतिक चेतना और ऐतिहासिक धरोहर है। यकीन मानिए, जब आप ही अपनी जबान के लिए ईमानदार नहीं है, तो कैसे आप जिन बच्चों को तालीम देंगे, जिन बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, तो आपकी बातों का असर उन तक कैसे पहुंचेगा? जब तक हम खुद उस लायक बने या हम खुद मनवाएं, तब तो हम किसी को कहेंगे, तब न कोई मेरी बात मानेगा। उर्दू ने विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों और भाषाओं के बीच सेतु का कार्य किया है और भारत की गंगा जमनी तहजीब को अस्थायित्व प्रदान किया है। उर्दू और हिंदी जुड़वां बहनों की तरह हैं, जो सदियों से एक दूसरे का हाथ थामे इस भूमि की मिट्टी में प्रेम, सहिष्णुता और भाईचारे की खुशबू फैलाती आ रही है। आज भाषाओं के अस्तित्व पर गंभीर संकट मंडरा रहा है। यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाया गया तो हमारी संस्कृति का दीपक बुझ जाएगा। उन्होंने सरकार, शैक्षणिक संस्थानों और आम जनता से अपील की कि भाषाओं के संरक्षण को मात्र औपचारिकता नहीं, बल्कि राष्ट्रीय कर्तव्य समझा जाए, क्योंकि भाषाओं का संरक्षण वास्तव में अपनी संस्कृति, इतिहास और राष्ट्रीय पहचान का संरक्षण है। कार्यक्रम का संचालन प्रसिद्ध कवि और साहित्यिक हस्ती सैयद अफीफ सिराज ने किया, जिन्होंने अपनी शिष्ट, सहज और सजीव शैली से पूरे सम्मेलन को गरिमा और आकर्षण के साथ जोड़े रखा। उनकी चुस्त दुरुस्त और मंत्रमुग्ध कर देने वाली मंच संचालन शैली ने श्रोताओं को अंत तक बांधे रखा और आयोजन की गरिमा को और भी ऊंचा किया। आप हजरात को यहाँ इस वजह से मदऊ किया गया है कि आप साहिबाने होश हैं, आप साहिबाने कलम हैं, आप साहिबाने ज़बान हैं। किसी का ताल्लुक हिंदी से है, किसी का कश्मीरी से है, किसी का फारसी से है, यानी हिंदुस्तान में बोले जाने वाली मुख्तलिफ ज़बानें जो बोली जा रही हैं, और ख़ास तौर से हमारे इस खित्ते अर्ज़ में यानी बंगाल, बिहार और इस इलाके में बोली जाने वाली ज़बानों की नुमाइंदगी यहाँ अक्सरियत कर रही है। सम्मेलन में विशिष्ट अतिथि के रूप में रोजनामा कौमी तंजीम के मुख्य संपादक SM अशरफ फरीद ने भाग लिया। अपनी प्रभावशाली और भावनापूर्ण तकरीर में उन्होंने कहा कि भाषा किसी भी कौम का केवल अभिव्यक्ति माध्यम नहीं होती, बल्कि उसकी आत्मा और चेतना का दर्पण होती है। उर्दू जैसी भाषा ने एक महान सभ्यता को सींचा है और लाखों दिलों को जोड़कर एक स्वर्णिम अध्याय रचा है। उन्होंने कहा कि उर्दू एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें हिंदी, फारसी, अरबी, तुर्की और स्थानीय बोलियों की खुशबू समाई हुई है। उर्दू के हवाले से बातें करने को इकट्ठे हों, जो अपनी नफासत व सलाजत बदी और शीफनी इलावत व मलाहत, जज्बात और हालात की बेहतरीन अक्कासी करने वाली एक ऐसी जुबान है जो दिलों पर हुकूमत करती है, जिसका सहारा लिए बगैर बात भी नहीं बनती है और जिसके पहलू में खंजर उतारने का अमल भी कुछ लोगों को बहुत लग जाता है। क्या बात। बिलाशुबा उर्दू की ये बदनसीबी ही कही जाएगी
कि इस खूबसूरत ज़ुबान को जज्बात के बजाय मजहब से जोड़ने की कोशिश करके उसकी राहें मजबूत करने की कोशिश की है। ये भाषा प्रेम की धड़कन और गंगा जमुनी संस्कृति की शान है। एसएम अशरफ फरीद ने बल देते हुए कहा कि मातृभाषाओं के प्रसार के लिए शैक्षणिक संस्थानों, मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म्स पर गंभीर और ठोस प्रयास किए जाने चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां अपनी जड़ों और पहचान से जुड़ी रहें। सम्मेलन में कई विद्वानों ने तर्कपूर्ण और दूरदर्शी भाषणों के माध्यम से भाषाओं के संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया। वक्ताओं में डॉक्टर मोहम्मद एहसान, बीएन मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा, प्रोफेसर डॉक्टर सैयद आले जफर, अध्यक्ष उर्दू विभाग, बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर, प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कुमार, अध्यक्ष संस्कृत विभाग, बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर, डॉक्टर सुशांत कुमार, हिंदी विभाग, बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर, डॉक्टर सैयद अब्बास शाह, फारसी विभाग, बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर और डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार, बीएन मंडल विश्वविद्यालय शामिल थे। सभी विद्वानों ने एक स्वर में कहा कि भाषाएं केवल संवाद का माध्यम नहीं बल्कि सांस्कृतिक धरोहर की संरक्षक होती हैं। यदि भाषाएं समाप्त हो जाती हैं तो सभ्यताएं भी नष्ट हो जाती हैं। प्रख्यात शोधकर्ता और लेखक डॉक्टर कासिम खुर्शीद ने अपने जोशीले भाषण में कहा कि भाषाएं मानवीय चेतना और सभ्यता के विकास का आधार हैं। उर्दू जैसी समावेशी भाषा ने भारत के दिलों को प्रेम के धागे में पिरोया है। उन्होंने मातृभाषाओं के संरक्षण हेतु शैक्षणिक पाठ्यक्रम में उनकी अधिक सहभागिता, स्थानीय भाषाओं पर आधारित साहित्यिक मेलों का आयोजन और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर उनके प्रचार की सशक्त सुझाव दिए, जिसने सम्मेलन में मौजूद सभी प्रतिभागियों को गहरे प्रभावित किया। किसी कोई भी बांग्ला में आप चले जाइए, उनके पास एक कल्चर है, उनका रिक्शा कूलर के यहाँ भी अखबार आता है बांग्ला का। आप मंगाते हैं अखबार? आप नहीं मंगाते हैं, इंतजारों की बात आप करते हैं। तो कहने का मतलब इंतजार करना चाहिए, मतलब किसी न किसी को नहीं रोका हुआ है ये सब। और जब मैं फिर अपनी बात को दोहराऊंगा कि जब बुनियादी तौर पर आपके घर के अंदर अगर आपकी जुबान जिंदा नहीं है तो समाज में आपकी जुबान कभी जिंदा नहीं रहेगी। ये आप अच्छी तरह समझ लीजिए। आप रही बात में 2-3 बातें और अर्ज करना चाहता हूँ, क्योंकि बड़ा गहरा ताल्लुक रहा है और बड़ा खूबसूरत मौजूद शमीम साहब ने और तमाम उनके मामले में रखा है। इसलिए मैं अपनी बात को कहना चाहता हूँ। मैंने एक काम और किया कि चूंकि 9 लैंग्वेजेस का मैं हेड रहा तो मैंने एक भाषा सेतु बनाया। तो भाषा सेतु का मतलब ये होता है कि कोई एक लफ्ज हमने लिया और उस लफ्ज को हम ये देख रहे हैं कि उसको हिंदी में उसे क्या कहते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मैथिली में क्या कहते हैं, जो भी हमारी यहाँ की जो जुबान है उसको। तो उससे फायदा ये हो रहा था कि हम एक बार किसी लफ्ज को भी अगर देखें और उसको देखें कि इसे मैथिली में हम क्या कहते हैं तो फौरी तौर पर हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो इस पर हमने बहुत तफसीली काम किया है, बल्कि अभी तक FCRT में वो आप करके दिखाइए। और जिस दिन आपने जो कुछ कर लिया तो आप यकीन जानिए कि आपकी जुबान भी तरक्की करेगी, आप भी तरक्की करेंगे। और मैं बहुत मुस्बत ख्याल का आदमी हूँ। मैं एक ऐसा आदमी हूँ, बदनाम तरीन आदमी, जो मैं हूँ उर्दू का राइटर। मैं आपको बता देता हूँ 22 किताबें आई हैं हमारी, लेकिन उर्दू की लॉबी में जब हमें काटना होता तो कहते हैं लोग कि हिंदी का राइटर है, लेकिन हिंदी वाले ऐसा नहीं करते। हम आपके लिए ये मुफलिसी उर्दू में है, हिंदी में नहीं है, ये कहते हैं लोग। जबकि मेरी 19 किताबें 18-19 किताबें आई हैं और बड़ी उसकी पढ़ाई भी होती रही है, लेकिन उससे मुझे कोई ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, पढ़ना भी नहीं चाहिए। इसलिए आप अपना काम कर रहे हैं, जमाना ये वक्त बताएगा आपके बारे में कि आपने क्या किया है, कैसे किया है। तो इसलिए सबसे अच्छी और सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये जो एक बहुत ही खूबसूरत एकेडमी का इनेकाद किया शमीम साहब ने, इसमें तमाम लोगों को न सिर्फ ये ढूंढना चाहिए बल्कि अमली काम अपनी सतह पर जो भी मुमकिन हो सकते हैं वो जरूर कीजिए। और वो कहा गया कि मैं अकेला ही चला था जाने में मंदिर, मगर लोग साथ आते। सम्मेलन में अपने विचार व्यक्त करने वाले अन्य साहित्यकारों में बाबर इमाम, डॉक्टर अफशा बानो, काजिम रजा, हसन इमाम रिजवी, फरोग जामी चकिया, हसन इमाम, काजिम रिजवी, अशफाक अहमद, हयातुद्दीन, वसीम अख्तर और खालिद हुसैन शामिल थे। सभी ने एक मत से कहा कि भाषाएं
किसी विशेष समुदाय या धर्म की संपत्ति नहीं, बल्कि भारत की साझी सांस्कृतिक विरासत हैं। हमें बिना किसी भेदभाव के अपनी भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। उन तमाम भाषाओं पर रिसर्च और ट्रेनिंग का काम चलता रहा है और चल रहा है। इत्तेफाक से हमारे सामने मौजूद हैं डॉक्टर कासिम खुर्शीद साहब, वहाँ भाषा के हेड हुआ करते थे। तो अलग अलग भाषाओं के लिए हमारे यहाँ किताबें छपती रही हैं, ताकि वो किताबें स्कूल में जाती हैं और बच्चे वहाँ पढ़ते हैं और तमाम तर भाषाओं का उनको ज्ञान प्राप्त होता है। सम्मेलन के अंत में डॉक्टर अनवारुल हुदा ने अपनी सुंदर और प्रभावशाली भाषा में सभी विशिष्ट अतिथियों, वक्ताओं और श्रोताओं का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि ये सम्मेलन भारतीय भाषाओं के संरक्षण के मार्ग में एक मील का पत्थर सिद्ध होगा, जिसके दूरगामी प्रभाव पड़ेंगे। दूसरी मुलाकात है और इनके अंदर जो जोश जज्बा देखा, पहले उनकी किताब तलाश का इजरा हुआ था यहाँ पे मुकामी तो इस तरह से जो लोग वहाँ आए थे और बहुत ही कामयाब प्रोग्राम रहा था। उसके बाद ये दूसरा प्रोग्राम है और हम समझते हैं कि कायदे उर्दू शमीम साहब की जो काविशें हैं वो तलाश से मालूम हुआ। तो किताबें हमने पढ़ी, उस किताब को मालूम हुआ कि ये तो एक पोशीदा रहनुमा हमारा, जहाँ जहाँ संलाप लगे थी उर्दू के लिए मगरबी बंगाल में, और 25 साल खिदमत वहाँ पर उर्दू की तहरीक के लिए लड़ाई लड़ी और उर्दू को उसका जायज मुकाम मिलाया। तो ऐसे अगर कायदे उर्दू अगर आ जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि हिंदी, उर्दू और संस्कृत का भी मुकाम इंशाअल्लाह वो जरूर आएगा। और इनकी सरपरस्ती जो है इस तहरीक की कामयाबी की जमानत है। कासिम खुर्शीद साहब पहले शोहरत याफ्ता शायर, ड्रामानिगार और उसके मशहूर फनकार कासिम खुर्शीद साहब। जनाब आपके जो है यहाँ मौजूद है जनाब मोहम्मद अशफाक अहमद साहब हैं, जो प्रोफेसर मनोज कुमार जी हैं, डॉक्टर ज्ञानंद कुमार जी हैं, और आखिर में सब जो इस नशीद की निजामत करने वाले मशहूर शायर सैयद हफीज फराज साहब का जो है दिल से शुक्र करते हैं। शानदार नशीद को कामयाब बना और अब माशाल्लाह इनकी कामयाबी की जमानत ये है कि इन्होंने कामयाब निजामत ही नहीं की, अब इनके ऊपर हिंदी उर्दू अकेडमी वाले ने एक नई जिम्मेदारी डाली है। इस शुभ अवसर पर हिंदी उर्दू अकादमी के सचिव डॉक्टर मोहम्मद फारूक ने बिहार राज्य में अकादमी की गतिविधियों को और सक्रिय बनाने हेतु 4 संयोजकों के नामों की घोषणा की। सैयद अफीफ सिराज, डॉक्टर मोहम्मद एहसान, प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कुमार और डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार। इन सभी पर यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई कि वे राज्य में हिंदी, उर्दू और अन्य स्थानीय भाषाओं के संवर्धन व संरक्षण के लिए सक्रिय और व्यवहारिक कदम उठाएंगे। सम्मेलन का समापन इस दृढ़ संकल्प और आशावादी वचन के साथ हुआ कि भारत की सभी भाषाएं अपनी विविधता और सुगंध के साथ भारतीय संस्कृति के उपवन में सदैव बहार बिखेरती रहेंगी और हम सब अपनी संपूर्ण बौद्धिक, वैचारिक और व्यवहारिक ऊर्जा इनके संवर्धन हेतु समर्पित करेंगे।